हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में बताया था। आज मैं विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी में पहले हम इसके केमिकल नेम को जानेंगे। इसका केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या? स्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसका फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है इसका, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन मतलब ये हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं। और दूसरा जो फंक्शन है वो है कि शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो शरीर की टूटी हुई कोशिका होती है उनको ठीक करने में इनका अहम योगदान रहता है। दोस्तों, अब हम इनके डिजीज के बारे में जानेंगे। इनसे कौन सा रोग होता है। तो लो लेवल ऑफ विटामिन सी कॉज स्कॉर्बिक डिजीज। मतलब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़े फूल जाते हैं। हमारे मसूड़े इसमें फूल। दोस्तों, अब हम इनके सोर्स के बारे में जानेंगे। इनकी पूर्ति कहाँ से होती है। तो ऑल सिट्रस फ्रूट मतलब ऑल सिट्रस फ्रूट सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, अब हम इनके मेडिसिन के बारे में जानेंगे। पहला मेडिसिन है लेमसी। कौन सा? लेमसी है। यह चबाने व चूसने वाली दवा होती है। इसका डोज होता है बीडी। क्या? बीडी मतलब दिन में 2 गोली या दिन में 2 बार। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ ओडी लगा हो उसका मतलब दिन में 1 बार होता है, और जहाँ बीडी लगा हो उसका मतलब दिन में 2 बार होता है। अब हम इनके बेनिफिट के बारे में जानेंगे। मतलब इनसे क्या फ़ायदे होते हैं। तो इनसे पहला, अल्सर जल्दी ठीक होता है। जो मुंह में अल्सर हो जाता है वो जल्दी ठीक होता है। और इनक्रीज इम्यूनिटी मतलब ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को ये बहुत बढ़ाते हैं। और फिर हम जानेंगे इनके इंजेक्शन के बारे में। एक विटामिन सी का इंजेक्शन आता है, VC इंजेक्शन। क्या नाम है इसका? VC इंजेक्शन। इसका डोज बीडी दिन में 2 बार होता है। दोस्तों, ये थी विटामिन सी की जानकारी। अब हम दूसरी विटामिन सी की तरफ चलेंगे, वो है विटामिन डी। दोस्तों, अब हम विटामिन डी को चालू करते हैं। विटामिन डी में हम जानेंगे इसके केमिकल नेम को। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। फिर हम जानेंगे इनके फंक्शन के बारे में। इनका फंक्शन होता है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोन। मतलब ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मजबूत बनाते हैं हमारी हड्डियों को, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं विटामिन डी। और फिर दूसरा जो फंक्शन है, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी सिस्टम। मतलब ये हमारे प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाते हैं। ये हमारे सिस्टम होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम जानेंगे इनके डिजीज के बारे में। इनका डिजीज है, इनसे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है इनसे। अब जानेंगे इनकी पूर्ति कहाँ से होती है। तो इनकी पूर्ति इट इज ऑब्टेनेड बाई सनलाइट। मतलब इनकी पूर्ति सूर्य के प्रकाश से होती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन की पूर्ति होती है। तो है विटामिन डी। मतलब सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलती है?
विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश। अब हम जानेंगे इसके मेडिसिन के बारे में। एक पाउडर आता है इनका, विटामिन डी का एक पाउडर आता है, वो है कोलिकल्सिफेरॉल ग्रेनुलस, मतलब कोलिकल्सिफेरॉल ग्रेनुलस। इसे दूध में मिलाकर लिया जाता है। क्या? इसे दूध में मिलाकर लिया जाता है। इसके डोज के बारे में हम जानेंगे तो ये है 1 सेकेट इन वीक, मतलब एक पैकेट इसका आता है। इसे एक हफ्ते तक लिया जाता है, एक हफ्ते तक लिया जाता है। दोस्तों इसका एक इंजेक्शन भी आता है, वो है DOR। या विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होने पर लिया जाता है। अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो गया हो तो इसका उपयोग करें, अन्यथा ना करें। इसके डोज के बारे में जानेंगे। 1 इंजेक्शन इन वीक, मतलब एक हफ्ते भर में एक ही इंजेक्शन इसका लिया जाता है। और इसका उपयोग विटामिन डी की बहुत ही कम मात्रा हो तभी करें, अन्यथा इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। ये रही विटामिन डी के बारे में जानकारी। दोस्तों जो मैंने आपको मेडिसिन बताया या इंजेक्शन बताया, इनका उपयोग आप बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। एक बार ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें, जांच करवाएं, तो उसके बाद इन दवाओं का उपयोग करें। ये रही विटामिन सी और विटामिन डी की जानकारी। दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे विटामिन ई और विटामिन के को लेकर।